हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आ चुका हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके। पर सॉरी, बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला चैनल पे बिकॉज मैं कुछ और काम में और कुछ नई चीज़ों में उसके लिए वर्क कर रहा था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो आने में। बट मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो रिसेंटली ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है, वेयर डिड अर्थ कम फ्रॉम। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ अच्छे विजुअल्स मैंने देखे हैं जो मैं आपको शायद थोड़ा बहुत डिकोड करके बता सकता हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किया कि भाई ध्रुव राठी के नए वीडियो पे थोड़ा वीडियो बनाओ, कुछ ब्रेक डाउन दो। तो आई थॉट कि इस पे बनाना चाहिए। और प्लस मैं इतने दिन से कहाँ बिजी था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक नया पेज इंस्टाग्राम पे ओपन किया है, अंश इनसाइट करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उस पेज को आप जाके फॉलो करो। उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्री और ऐसे अलग अलग चीजों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद अच्छी एडिटिंग के साथ। तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर जियो पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज और सब चीज़ें, अलग अलग टाइप के कंटेंट उसके अंदर रहेंगे। तो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा ही हूँ ऑलरेडी। प्लस मेरा इंस्टाग्राम भी है, प्लस मेरा ये वाला यूट्यूब भी है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और मैं भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देते रहूँगा। सो आई थिंक ईयरफोन्स लगा लेना चाहिए और सीधा बढ़ते हैं ध्रुव राठी की नई वीडियो के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो साउंड डिज़ाइन है बहुत बढ़िया लगा मुझे। जो सीन के साथ आपके म्यूजिक भी कट हो रहे, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा थ्रिलर टाइप का साउंड डाला है म्यूजिक, जिससे एक थोड़ा सा हैवी फील हो। नमस्कार दोस्तों, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक राइजर आता है, ये जो आप सुन रहे हो लास्ट में ना। नमस्कार दोस्तों, ये जो ड्रॉप है, पहले राइजर आता है एंड देन ड्रॉप डाला हुआ है राइजर के साथ उसको जोड़ के, तो ऐसा साउंड करेगा। देन उसके बाद डायरेक्ट ड्रॉप होगा, तो इसको बोलते हैं राइजर। और इम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको कुछ साउंड इफेक्ट्स बता देता हूँ जो ध्रुव राठी बेसिकली यूज़ करते रहता है। सबसे पहले हो गए क्लिक्स, ठीक है, जो कैमरा क्लिक्स होते हैं वो हो गए। प्लस हो गया राइजर, हो गया इम्पैक्ट, हो गया विशेज़, हो गए। ठीक है, और ऐसे ऐसे टाइप के अलग अलग। और अगर टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो कोई कोई जगह पे और भी डिफरेंट साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, और वो बेस्ड होता है उनके वीडियो के ऊपर कि उनका वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अर्थ के बारे में बात हो रही है, हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि कैसे चीज़ें बनी हैं, कैसे चीज़ें आई हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस क्यूरियोसिटी टाइप का है। तो वो जानने के लिए थोड़ा सा थ्रिल यूज़ किया है कि कैसे बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसा जुड़ी, तो उस हिसाब से वैसे साउंड इफेक्ट यूज़ किए। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है। ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। जैसे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी पूरी कन्वे की है कि ये धरती कई प्रकार के जीवों का है, ऐसा ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या किया है, इमोशन स्टोरी में फील लाने के लिए आप, जैसे आपको साउंड आ रही है अलग अलग एनिमल्स की हर कट पे, तो उससे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एनिमल है एक्चुअली। मतलब उसके साउंड के साथ उसका और वाइब आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। अनगिनत प्रकार के जीवों का, टाइगर, वेल, टर्टल है ना, डक्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, स्नेक हो गए, ये सारे एनिमल्स की साउंड डाला है तो और उसके अंदर फील आ गई और जान आ गई। मतलब एक्चुअली उसको बोला जाए तो जान आ गई उस वीडियो के अंदर, उस जो पर्टिकुलर सीन है उसमें। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपने वॉइस ओवर के बीच में आप हुक्स ऐड कर सकते हो। जैसे साउंड के बीच में, मतलब साउंड को गैप किया, साउंड को कट किया बीच से, एंड देन बीच में आपने हुक प्लेस कर दिया। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ। तो सबसे पहला इफेक्ट मैंने ऑलरेडी नीतीश राजपूत का वीडियो मैंने कवर किया था इंस्टाग्राम पे, ये सेम है। बस आपको ये जो प्लैनेट वाला दिख रहा है आपको, ये प्लैनेट को उसने वो टाइमलाइन के साथ ये पेरेंट कर दिया है। ठीक है, पेरेंट करने के बाद वो उसके साथ जुड़ गया एंड वो उसको स्क्रॉल कर सकता है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। इंस्टाग्राम पे आप मेरा पेज चेक कर लो, विजुअल्स बाय अंश करके ही है। उसके अंदर मैंने नीतीश राजपूत का सेम टाइमलाइन इफेक्ट डिकोड किया हुआ है कि कैसे वो 1 मिनट में बनता है। तो आप जाके वो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। और हाँ, मैं फास्ट कट रखूंगा। मतलब जहाँ अभी जैसे 24 मिनट का वीडियो है तो मैं पूरा नहीं लूँगा, ट्राई करूंगा कि फटाफट जो जहाँ पे एडिटिंग सीन्स दिख रहे हो वहीं पे मैं दिखाऊंगा, बाकी सब आपको नॉर्मली पता हो। ये सारा पानी कहाँ से आया, लावे का गोला हमारी। अच्छा, ये जो पीछे जो आपको हीट इफेक्ट दिख रहा है, जैसे पीछे एक सन डाला हुआ है, ठीक है, सीन के पीछे, तो ये जो हीट इफेक्ट है इसको बोलते हैं हीट वेव इफेक्ट। ऐसा ये आपको प्रीमियर में भी मिल जाएगा, आफ्टर इफेक्ट में भी मिल जाएगा, बट ये प्लगइन है, ये रेड जाइंट का प्लगइन है। उसके लिए आपको रेड जाइंट प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के लिए, और उसके लिए आपको यूट्यूब पे बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप वो स्टेप्स फॉलो करो, क्रैक भी हो जाता है तो आप क्रैक का देख लो,
क्योंकि आप खरीदोगे तो नहीं, वो तो मुझे पता है। तो अगर क्रैक कर सकते हो तो आप क्रैक कर लो, या अगर आप अमीर हो तो आप खरीद लो। तो उसका नाम है यूनी हीट वेव करके, ठीक है, नोट कर लेना। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। ओके, तो ये वाला जो इफेक्ट है मैंने अभी रिसेंटली डाला है, ठीक है, इंस्टाग्राम के रील पे मैंने अभी रिसेंटली डाला है। चाहिए तो मैं इसका क्लिप डाल दूं अभी यहाँ पे ही। तो इस बार मैं ये वाला टाइमलाइन इफेक्ट यहीं पे डिकोड करके मैं अपना इंस्टाग्राम वाला वीडियो यहीं पे प्ले कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या बना रहा हूँ और क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा वीडियो, हाउ ध्रुव राठी मेड दिस रोटेटिंग टाइमलाइन इफेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स पे एक कॉम बना लेना, उसके बाद आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक्लिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। नाउ मैं एक सर्कल को क्रिएट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके, जिससे हमारा सर्कल प्रॉपर गोल हो। नाउ आपको क्या करना है, और भी छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। डॉट्स बनाने के लिए आपने एक और बार एक्लिप्स टूल को सिलेक्ट किया एंड आपको इस बार इसके स्ट्रोक को बढ़ा देना है कुछ ऐसे 80 का। यू कैन सी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्ट्रोक दिख रहा है, इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देना, जिससे आपको एक परफेक्ट डॉट मिल जाए। आप इसके फिल को भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसका फिल को भी कर दिया वाइट, और आपको इसका एंकर पॉइंट सेंटर में रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका एंकर पॉइंट या एंकर पॉइंट मूवर से यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड इसके सेंटर में प्लेस कर दिया। एंकर पॉइंट रखने के बाद आपको इसको डुप्लीकेट करना है और अलग अलग जगह पे ऐसे प्लेस करना है। और याद रखना, एंकर पॉइंट ऑन करने के बाद इसको ऑन जरूर कर लेना, जिससे ये आपके लाइन के साथ स्नैप हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे सारे डॉट्स को बना लिया है और उसको इस लाइन के साथ अरेंज कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके आपको इस लाइन के साथ इसको पेरेंट कर देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप अपना सर्कल घुमाओगे तो आपके साथ ये डॉट्स भी घूमेंगे। अब बस सिंपली आपको इसको नीचे की तरफ लाना है और इसको रोटेशन की से आपको रोटेट देना है, जिससे आपका टाइमलाइन इफेक्ट रेडी है। अब जो पॉइंट आपका ऊपर रहेगा अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। प्लस एक और तरीका हाईलाइट करने का, आपको सिंपली सर्च करना है सिंपल मैप मार्कर। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा वो, उसको आपको यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर आपका एक टाइमलाइन इफेक्ट ब्लिंक होते हुए दिख जाएगा और आपको लोकेशन मार्कर उसी डॉट को सिलेक्ट करके देन उसके ऊपर डालना है। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो विजुअल्स बाय अंश को फॉलो जरूर कर लेना। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा रील में ये पूरा इफेक्ट को डिकोड कर दिया, तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जाके उस पेज को फॉलो कर लो, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। ओके, धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता बल्कि इसके ओके। सो ये जो आर्टिकल है मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार एक्सप्लेन किया अपने रील्स में, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार बता देता हूँ आपको, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ बनी है। और आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ, बेसिक आइडिया। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉम्प है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया सब्सक्राइब, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया, सब्सक्राइब कर लो अभी वीडियो देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे जैसे ये रख दिया एंड देन मैं अपना एक सिंपल यहाँ पे पेन टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक स्ट्रोक पाथ बना दूंगा, ठीक है। मैंने इसका वैल्यू कम कर दिया, नॉर्मली आपको ऐसे दिखेगा, इसको मैंने वैल्यू बढ़ाया तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब नाउ आपको क्या करना है, जनरली क्या करते हैं लोग, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं, स्क्रीन मल्टीप्लाई वगैरह, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, आपको उस लेयर के नीचे रखना है अपने इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, अगर वो आपका आर्टिकल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, आप अगर ब्लैक स्क्रीनशॉट लेते हो, ये चीज़ में मैंने बताई हुई है, आप अगर ब्लैक स्क्रीनशॉट लेते हो कोई भी चीज़ का, तो आप उसको स्क्रीन करके देन उसके पीछे आप ये यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड में क्या थोड़ा सा अलग कलर्स दिखते हैं ना, इसमें प्रॉपर जो आपको कलर चाहिए वही आपको कलर मिलेंगे। तो जैसे मेरे को रेड चाहिए तो मैंने एकदम रेड रखा है, और इसके ऊपर मुझे ऐसे हाईलाइट करना है तो मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक आर्टिकल है, बट मुझे सेंटर वाले को मार्क करना है या मुझे लास्ट वाले को मार्क करना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया कि मुझे यही मार्क करना है। वैसे ही आप आर्टिकल में कर सकते हो, मैंने आपको टेक्स्ट लिख के बताया, सेम चीज़ आप आर्टिकल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। और इसमें आप ग्लो वगैरह डालोगे अपने हिसाब से तो ये आपका अलग से दिखेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हल्का फुल्का आप ग्लो यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो हाईलाइटेड पार्ट है, हाईलाइटेड वर्ड है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा उठ के दिखेगा। प्लस अभी जैसे ग्लो ऐड किया, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ दिख रहा होगा, रफ के लिए आपको यहाँ पे डालना है रफ एंड एजेस। यहाँ पे आप रफ एंड एजेस डालोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, आपको ये चीज़ दिखने वाली है। आप अगर सेम सेटिंग रखना चाहते हो तो वैसे भी रख सकते हो, बट उसके अलावा भी आप ऐसे इसको सेटिंग्स इसकी प्ले कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा मुझे रफ चाहिए कि शार्प चाहिए, है ना, जैसे कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे मेरा ऐसे टाइप का इफेक्ट कुछ बन गया। बस आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स है ना उनसे प्ले करना है, प्ले करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि कैसा इफेक्ट आने वाला है और कैसा दिखेगा। बगल में होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और अक्सर ये ओके नाउ ये टेक्स्ट है, यहाँ पे ये टेक्स्ट 3D है, थोड़ा सा ऐसा आपको दिख रहा होगा, डेप्थ दिख रही है इसमें। तो वो कैसे किया, ये भी रेड जाइंट से बनाया हुआ है। तो जितना मैं हो सकता है मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया आ जाए कि ये कैसे बना है कैसे नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बड़ा किया, इसका मैं थोड़ा सा
बोल्ट या हैवी वाला फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि आपको डेप्थ दिखे, कैसी डेप्थ आ रही है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगा लॉन्ग शैडो। ये भी रेड जाइंट का है, मेरे पास है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास भी जुगाड़ का है। तो यूनी लॉन्ग शैडो आपने डाला, यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लेंथ है, इसको आपको कम करना है। ठीक है, आपने ये कम किया, देखो आपका 3D में लुक आ गया एक। और आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ऐसा कुछ कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आगे आपको सेम लुक। अगर आपको इसकी तरह ग्लो चाहिए तो आप इसको डुप्लीकेट करो एंड ऊपर वाले में से अपना ये हटा दो, लॉन्ग शैडो जो है ना वो हटा दो, और इसके ऊपर आप डीप ग्लो डाल दो थोड़ा सा, एकदम मिनिमल सा। ठीक है, स्प्रेड कम कर दो। यू कैन सी आपको शेड भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको नीचे डार्क ब्लू, ऊपर हल्का सा लाइट ब्लू। बट आई थिंक आप समझ गए होगी कि मैं क्या किया। मैंने यहाँ पे सुपरनोवा लिखा है, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है। अब सब्सक्राइब कर लो, बस हो गया, मैंने बता दिया आपको बहुत सारी चीज़। तो अब आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे हिसाब से, कर दो भाई। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो लगभग सेम चीज़ इसमें भी वही की हुई है। सिंपली अपना जो आर्टिकल लिया है उसके ऊपर इसने स्ट्रोक लिया है, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रफ एंड एजेस डाला हुआ है। रफ एंड एजेस को डाल के देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। आज के दिन एक्रेशन का और उनके आइडियाज को ये नॉर्मली फोटोज ली है और इसके ऊपर हल्का सा विगल डाला हुआ है, फास्ट विगल। साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन पहले के समय से बचे हुए हैं। इनके फूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े। ये बहुत सिंपल है, अपना आर्टिकल लिया है, देन उसको ब्लेंड किया है उसके साथ, और उसके बाद उसने वही जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ट्रिक बताई कि उसको लेयर के पीछे रख के आपको हाईलाइट करना है, तो वही इसने किया हुआ है। और उन सबको सिलेक्ट करके प्रीकॉम बना के उसने विगल डाल दिया। जो प्लैनेट्स बनने से पहले के समय से बचे हुए हैं, इनके अंदर यूरेनियम और हैफनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बंद होते हैं। और हेडन जो नाम है ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक एक बहुत बहुत इनडेफिनेटली लंबा समय। और अच्छा, अभी यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, हाफ इधर से इसने किया, हाफ इधर से इसने किया, कलर मतलब जो हाईलाइट किया हुआ है। तो उसने क्या किया है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इतना पार्ट को अलग से हाईलाइट करना है और बाकी इतने पार्ट को अलग से। सबसे पहले तो मैं एक शेप लेयर बना के देन इसको उतना मैच कर दूंगा, एंड देन सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी उसको कॉपी कर दूंगा। चलो समझ लो, मुझे ये वाला वर्ड नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, बाकी सारे मुझे चाहिए। अब आप इसको हाईलाइट कर रहे हो तो हाईलाइट करने के लिए आपको क्या, इसको आप डिफरेंस में डाल दोगे ना, तो ये आपको ऑपोजिट कलर्स में दिखेगा। जो भी कलर आपने चूज़ किया है ना, आपको वो ऑपोजिट कलर में दिखेगा, उसके या दूसरे कलर में दिखेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे समझ रहे हो, ये यहाँ पे मेरे को दूसरा कलर चाहिए या मुझे कुछ अलग से हाईलाइट करना है, तो मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। आपको अपने लेयर को डिफरेंस पे ऐड करना है, डिफरेंस पे डालना है, मतलब ब्लेंडिंग मोड उसका चेंज करना है, एंड अपने आप आपको ऐसा आउटपुट दिखने लग जाएगा। और उस हिसाब से आपको कलर अपने चूज़ करना है, आप वो कर लो। स्ट्रोक का ही कलर चेंज करना, टेक्स्ट का मत करना, टेक्स्ट का वैसे ही रहने देना। स्ट्रोक का जो भी कलर रहेगा आपको उसको चेंज करना है, अपने आप आपको इफेक्ट दिख जाएगा। ये समय 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले नॉर्मल है। पूरा एक टाइमलाइन एक वही बना के देन उसको ही वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है हर जगह पे, और फिर उसके बाद इतना पार्ट को हाईलाइट करना है तो उसने वही स्ट्रोक ले लिया है जो हम लोग इसके लिए स्ट्रोक यूज़ करते हैं। ये जो हमारा स्ट्रोक है, यही स्ट्रोक को उसने यहाँ पे यूज़ किया है। इस सेंटर में धरती का कोर बनने लगा। पूरे सर्कल को रफ एंड एजेस दिया है, इसलिए जब वो छोटा हो रहा है तो उसका शेप भी चेंज हो रहा है। जब ये आयरन और निकल इकट्ठे, अंदर जो सर्कल यूज़ किया है उसको एज अ मैट यूज़ किया है, तो उसके ऊपर उसने वीडियो चढ़ा दिया है। एंड बाकी ये सब तो फोटोशॉप से आप एक एक एलिमेंट बना के उसके PNGs ले लेके आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, उतना तो आपको पता ही होगा। मैंटल की लेयर में मौजूद है जिनका कॉन्स्टेंटली नॉर्मल एक ही सीन बनाया है, उसी को तोड़ तोड़ के हर जगह एडिट होके डाल रहे हैं, जिससे क्या एक स्टोरी पूरी मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग कलर्स, अलग अलग थीम, अलग अलग एडिटिंग स्टाइल यूज़ करें। वही जो एक फाइल है उसी को आप बार बार तोड़ तोड़ के अलग अलग तरीके से एनिमेट करके उसको यूज़ किया गया है। जैसे वो पहले भी इसने यूज़ किया था, पहले भी यहाँ पे यूज़ किया, एंड देन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी वापस उसको यूज़ किया। सेम चीज़, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे किया और वैसे यूज़ किया है जिनका सेम चीज़ उसको उसने मैट की तरह यूज़ किया है। कोई भी शेप लेयर को आप ले लो एंड उसके ऊपर आप उसको ट्रैक मैट कर दोगे उसके साथ, तो आपको ऐसा इफेक्ट दिख जाएगा। ऑक्सीजन का एलिमेंट इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट था। क्रस्ट का जो मास था, ओके, ये वाला जो इफेक्ट है ये मैं अब यहाँ पे बताऊंगा ही नहीं, आपको मैं इंस्टाग्राम पे ही बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे बना है, ये जो पूरा ग्राफ है, जो पाई चार्ट बना है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, आप जाके अभी फॉलो करो। फटाफट ये वाला वीडियो डालने वाला हूँ, एंड देन इसके बाद ये वाला ब्रेकडाउन अलग से मैं इंस्टाग्राम पे बना के डालूंगा।
46%। तो उसके लिए आप जाके फॉलो कर लो। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो या आपको 1% भी इससे कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में एक कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको देखना चाहते हो आप और आगे वीडियोस, तो वो सब चीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपने मेरा जियो लेयर और 3D कैमरा एनिमेशन का प्लेलिस्ट नहीं देखा जिसके अंदर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उसके अंदर डाले हुए, तो वो भी जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा। चलो मिलता हूँ, सी यू, टाटा बाय बाय।